श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो वास्तु के एक वास्तु रेमेडी पे निर्भर है, जिस रेमेडी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी जी के प्रतीक और श्री गणेश जी के स्वरूप, जिसे हम कहते हैं हाथी। ये हाथी वास्तु के अंदर कितने प्रभावशाली हैं। हाथी का स्टैचू या हाथी की पेंटिंग अगर आप आपके ऑफिस में, कार्यालय में, या फिर आपके घर में, या स्टडी टेबल के ऊपर, या कहीं पे भी ऐसे स्थान पे जो वास्तु के अंदर शुभ स्थान दिखाए गए हैं, वहाँ पे अगर आप उनके स्टैचू को स्थापित करेंगे, वहाँ पे रखेंगे श्रद्धापूर्वक, तो आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। क्योंकि श्री गणेश जी को कहते हैं ना विघ्नहर्ता, यानी विघ्न को जो हरने वाले और सुख शांति समृद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता, महालक्ष्मी जी के कारक, यानी आपके घर के अंदर मांगलिक जो एक्टिविटी होती है, स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी होती है, उसमें सबसे पहले हम श्री गणेश जी की स्थापना करते हैं और पूजन करते हैं। तो इस संदर्भ आपने दंत कथा सुनी होगी कि भगवान शंकर ने जब गणेश जी का मस्तक काट दिया था, बाद में उनको जब दूसरा मस्तक गणेश जी को अर्पण करने की बारी आई, तो उन्होंने जो योगानुयोग संजोग के हिसाब से हाथी का मस्तक उनको धारण किया। तब से जब भी हाथी की बात आती है तो गणेश जी याद आता है, और जब भी गणेश जी को हम देखते हैं तो उनका जो मुख है हाथी के स्वरूप से है, तो हमें बहुत श्रद्धा, मान, सम्मान और इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व देख के हमें उनके प्रति बहुत ही मान, सम्मान और प्रभावशाली उनका स्वरूप देख के हम उनके प्रति आदर नमन करते हैं। तो फ्रेंड्स, वास्तु के हिसाब से हाथी को ज्ञान के दाता भी कहा गया है। उनके अंदर ज्ञान का भंडार है, एकदम शीघ्र फल देने वाला उनका स्वरूप है। शीघ्र, धीरज, विनय, निर्मक उनका प्रतीक है। अगर उनकी सच्चे दिल से पूजन अर्चन की जाए, या उनको सम्मान पूर्वक उनका एक चित्र या उनका एक स्टैचू अगर आप अपने घर में लगाएंगे, तो आपको शीघ्र शुभ फल प्राप्त होगा। आपके विघ्न हर जाएंगे। आपके घर के अंदर वास्तु संबंधित जिस जोन में, जिस दिशा में आप हाथी के प्रतीक को स्थापित करेंगे, उस जोन की, उस दिशा की जो आपको गुणधर्म है, जो एट्रीब्यूट्स है, वो आपको प्राप्त होंगे। वास्तु के संदर्भ में हमने आपको वास्तु के हर एक जोन के एट्रीब्यूट, उनके गुणधर्म के बारे में बताया गया है। तो आज हम ये वीडियो में आपको एक बहुत ही, कहते हैं ना, ये चीज़ वहाँ रखने से वो गुणधर्म हमको तुरंत प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें ये वीडियो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं आप हमारी ये वीडियो पूर्ण देखना, अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हाथी का फोटो भी लेके आऊँगे जिनकी सूंड ऊंची हो, और मैं बताता हूँ उस दिशा में अगर आप लगा दोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा। हाथी की जो संख्या है वो संख्या पे निर्भर नहीं है। आप एक हाथी की फ़ोटो ला सकते, 2 हाथी की फ़ोटो ला सकते, 3 हाथी की फ़ोटो ला सकते। फ़ोटो प्राप्त नहीं होती तो मार्केट में से मिलने वाले स्टैचू भी आप अपने ऑफिस की उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, या ईशान कोण में, या घर के मुख्य द्वार पर रखेंगे, स्थापित करेंगे, तो वहाँ से आपको क्या फल प्राप्त होगा और आपके घर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी, तन मन धन की कोई भी परेशानी आपके घर के अंदर नहीं आएगी, और घर का माहौल एकदम स्पिरिचुअल, धार्मिक और शीघ्र फल देने वाला हो जाएगा। घर में ऐसी प्रकार की ऊर्जा डेवलप होगी कि आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसका निश्चित शुभ फल प्राप्त होगा। घर में बीमारियां खत्म हो जाएगी, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, बच्चों की शिक्षा की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो ज्ञान के दाता है। एक बहुत बड़े, कहते हैं, ज्ञान का भंडार हाथी के मस्तक में है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको मार्केट में से वो कौन से हाथी का चित्र या एक पेंटिंग या स्टेचू लाना है। तो ये पूरी वीडियो आप अंत तक देखना, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी अपडेट हो फर्स्ट आपको प्राप्त हो और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सको। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे ऊंचे सूंड वाले हाथी। तो मार्केट में जब भी लेने जाओगे तो ये ऊंचे सूंड वाले हाथी का एक समूह मार्केट में अवेलेबल है। इसको रेकी के द्वारा सिद्ध किया हुआ है, इस पे पूजन मंत्र अर्चन किया हुआ है, और इसमें इतना शुभ फल है कि आप अगर इसको प्रॉपर डायरेक्शन में अगर स्थापित कर देंगे तो 100% आपको बेनिफिट होगी। यहाँ पे इस ऊंची सूंड वाले हाथी की संख्या 7 दिखाई गई है। 1 2 3 4 5 6 7,
यानी ये संख्या से कोई निर्भर नहीं है। ये स्टैचू 7 समूह का है, तो आप 7 समूह का भी एक स्टैचू मार्केट से लेके आते हो। अगर आपको ये स्टैचू नहीं प्राप्त होता तो आप गूगल पे जाके उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और उसको श्रद्धापूर्वक फ्रेमिंग करा के आप ये शुभ फल प्राप्त कर सकते हो। अब आपको इस समूह को, इस ऊंचे सूंड वाले हाथी के चित्र या पोस्टर को या फिर स्टैचू को किस दिशा में लगाओगे तो वहाँ से कौन सा बेनिफिट होगा, उसके लिए आपको हमारी ये एक पोस्ट देखनी होगी। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि घर में ऊपर उठी हुई सूंड वाले हाथी का उत्तर दिशा में रखने से फायदे। तो अगर आप आपके ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर, या आपकी जहाँ पे भी फैक्ट्री है, आपकी दवाखाना है, आपका मल्टीप्लेक्स है, कोई भी ऐसी शॉप है, कोई भी ऐसा पार्लर है, कहीं ना कहीं आप जहाँ से व्यवसाय से जुड़े हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो वहाँ की जो नॉर्थ जोन है, उत्तर दिशा का क्षेत्र, वहाँ पे ऊंचे सूंड वाले हाथी की एक प्रतिमा या फिर उसका पेंटिंग या फिर उसका चित्र या खुद ड्राइंग करके भी अगर आप वो उसको चित्र वहाँ पे लगा दोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसको कहते हैं सिंबॉलिक मेडिटेशन, यानी चित्र से द्वारा मिलने वाली ऊर्जा। ये जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी तो वो ऊर्जा आपके रूटीन कार्य के अंदर एक एनर्जाइज क्रिएट करेगी, एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेगी, जिससे आप हर समस्या का समाधान ले सकते हो। अब यहाँ पे हमने उत्तर दिशा की बात की है, तो उत्तर दिशा में वास्तु के अनुसार क्या क्या फायदा होंगे। तो पहले इससे तरक्की होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर दिशा में अगर आप हाथी रखोगे तो इससे सबसे जो आपकी शुभ फल की बात करेंगे तो तरक्की होती है, धन और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा तो जिन व्यूवर्स को धन की समस्या है, संपत्ति आए दिन उनकी घट रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, या जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कट रहा है, कम हो रहा है, फालतू खर्चे हो रहे, आवक नहीं बढ़ रही, नए स्रोत नहीं प्राप्त हो रहे धन के, तो उनको आपके घर की या अपने ऑफिस की कार्यालय में उत्तर दिशा में ऊंचे सूंड वाले हाथी का समूह रखने से उनको शीघ्र फल प्राप्त होगा। और आने वाले दिनों में उनको इतना बेनिफिट होगा क्योंकि हाथी का जो प्रतीक है वो महालक्ष्मी की फोटो के साथ भी जुड़ा हुआ है। यानी जहाँ हाथी के दर्शन होंगे तो साक्षात महारानी महालक्ष्मी हाथी प्रसन्न होंगे और आपके घर के अंदर धन की वर्षा करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ऊंचे सूंड वाले हाथी अगर घर में रखे तो महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते। साथ ही साथ आपके ग्राहकों में धन धान्य में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका धन धान्य है, यानी हमारी जो इनकम है उसमें जो हमने बचत किया है उसमें वृद्धि होगी। और आप किसी दुकान के मालिक है, आप व्यापारी है, आप बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियल्स है, तो आपके जो कस्टमर है उसमें वृद्धि होगी, आपके ग्राहक बढ़ेंगे और आपके बिजनेस में दिन में दोगुनी रात में चुगनी तरक्की होगी। तो ये कहते हैं कि हाथी की एक प्रतिमा घर में लाने से या स्टैचू घर में या दुकान या फैक्ट्री में रखने से कितना बड़ा बेनिफिट है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो। और इससे घर में सुख शांति में भी बढ़ोतरी होती है। तो खास दूसरी बात है, घर में सुख शांति में बढ़ोतरी, यानी धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर के अंदर सुख शांति बढ़ेगी, आपका कस्टमर का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, समूह बढ़ेगा, जिससे आपके पास कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे तो क्यों आपके पास धन नहीं आएगा। सिंपल लॉजिक है। एक हाथी काम नहीं करने वाला, हाथी आपको पॉजिटिव थॉट देगा और कर्म आपको करना है। तो हाथी की प्रतिमा रखने से आप घर के अंदर इतना सारा बेनिफिट ले सकते हो कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। साथ ही साथ वास्तु के हिसाब से अगर आप हाथी को, ऊपर उठी हुई सूंड वाले हाथी को पूर्व दिशा में रखने से क्या फायदे होते हैं, ऐसा करने से आपके मान सम्मान सुख और आने वाले जीवन में सफलता की कोई कमी नहीं रहती है। यानी यहाँ पे आपको क्या फायदा होगा, पूर्व दिशा आपकी सफलता के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए, आपकी तरक्की के लिए और आपके घर में सुख शांति की समृद्धि के लिए। अगर हाथी का स्टैचू, हाथी का समूह, हाथी का चित्र, बट यहाँ पे क्या साइन होना चाहिए, हाथी की जो सूंड है वो ऊपर तरफ उठी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको वापिस बार बार दिखा रहा हूँ, ये जो सूंड है ये ऊपर की तरफ उठी हुई होनी चाहिए, तो ही आपको इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। इस तरह से ये देखिए, ये समूह भी आप देख सकते हो, तो इनकी जो सूंड है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो पूर्व दिशा में रखने से बहुत बड़ा बेनिफिट है बिजनेस के अंदर, घर के अंदर और नौकरी में, बिजनेस में तरक्की और खुशी मिलना, अधिक व्यक्तियों से जुड़ा होना। फ्रेंड्स, यहाँ ये एक बात और सूचन कर रहे हैं कि अगर आप पूर्व दिशा को एक्टिवेट करेंगे इस ऊंचे हुए सूंड के हाथी के समूह से, तो बिजनेस और नौकरी के अंदर सफलता मिलेगी, नए लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा, आपका मेल मिलाप बढ़ेगा, आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपके पहचान की कमी पड़ रही है, संसार में आपके जो कहते हैं ना
आपकी कौम के अंदर, आपके संसार में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को पहचानेंगे। आपके घर के अंदर लड़के लड़की की ब्याह की जब बात चलती है तो वहाँ पे आपके मान सम्मान वाली बात होनी चाहिए, लोगों की में आपकी पहचान होनी चाहिए। तो उसमें आने वाली भी कठिनाई ये हाथी का समूह दूर कर सकता है। बट हाथी को अगर आप पूर्व दिशा में स्थापित करते हो तो बिजनेस में भी तरक्की होगी और नौकरी में भी आपको प्रमोशन की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे अगर हाथी के जो दक्षिण दिशा में रखने से फायदे। अगर आप दक्षिण दिशा में हाथी को रखते हो तो ये आरामदायक नींद को बढ़ा देता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ का प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है नेम फेम की बात है, आपको रिलैक्सेशन की बात है। आपको हाथी अगर दक्षिण दिशा में स्थापित करते हो तो आपको सुखद चैन की नींद दिलाता है, वहाँ पे आपको आराम प्राप्त होता है। अच्छी नींद के कारण आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है और आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। तो अगर आपको जीवन के अंदर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन की और कोई भी चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही, रात को आप डर के उठ जाते हो, घबराते हो, डिप्रेशन में हो, आपको ऐसा लगता है नेगेटिव फील हो रहा है, तो हाथी के समूह का एक चित्र या एक फोटो या फिर आप एक पेंटिंग भी ले सकते हो, ये समूह का एक पूरा स्टैचू भी ले सकते हो और आप दक्षिण दिशा में स्थापित कर दोगे तो आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, चैन की वृद्धि होगी और कोई भी प्रकार की आपके जीवन के अंदर समस्या नहीं आएगी, स्वास्थ्य संबंधित भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और यहाँ पे कहते हैं घर, दुकान और ऑफिस में दक्षिण दिशा में लाल रंग का हाथी रखना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इससे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो ये जो नेम फेम के लिए दक्षिण दिशा को वास्तु के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो आपके नेम फेम, यश, कीर्ति के अंदर कटौती होगी। तो उसकी बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना है, लाल कलर का एक ऊंची सूंड वाला हाथी या प्रतीक या चित्र कुछ भी लाके आप दक्षिण दिशा में रखेंगे तो नेम फेम में वृद्धि होगी, आपकी ब्रांड बनेगी। आपके बिजनेस में रखेंगे तो कंपनी का नाम बढ़ेगा। बट ऊंची सूंड वाला हाथी होना जरूरी है क्योंकि ऊंची सूंड वाला हाथी एक ऊर्जा का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। अगर वो सिंबल ऑफ एनर्जी है, उसको अगर आप नीची सूंड वाला हाथी लाओगे तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होंगे। हाथी की स्थापना से आपको जो लाभ होने वाले तो वो होने वाले, पर एक गोल के हिसाब से हमको जो बेनिफिट करना है तो पर्टिकुलर स्टैचू ही होना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम 3D रेमेडी कहते हैं। तो फ्रेंड, मान प्रतिष्ठा ब्रांड नेम के लिए दक्षिण दिशा में लाल कलर का हाथी, ऊंची सूंड वाले हाथी के समूह रखने से बहुत ही फायदा होता है। मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होती है और बिजनेस की ब्रांड बनती है, कंपनी का नाम होता है और कंपनी बहुत ही तरक्की करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हाथी को एक और दिशा में रखने से, यानी एक और जगह रखने से। अब यहाँ पे आती है दक्षिण पश्चिम दिशा, नैऋत्य कोण, जो संबंधों की दिशा कहा जाता है, पति पत्नी के आपसी मेल मिलाप के लिए। तो वहां पे आपको हाथी के समूह को पेंटिंग को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखोगे तो यहाँ पे आपको प्रेम, व्यवहार व संबंधों में मजबूती आना, सौभाग्य और समृद्धि लाता है। तो इससे क्या होगा कि आपके शादीशुदा, मैरिज, आफ्टर मैरिज जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके रिलेशनशिप हो गए, आपके कहीं शादी मंगनी पक्की नहीं हो रही, कहीं अवरोध आ रहे हैं, कहीं पे शादी होके टूट चुकी है, आपके नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए और आपको व्यवहार को बढ़ाने के लिए, मजबूती लाने के लिए, उसमें एक पति पत्नी के रिलेशन को और मजबूत करने के लिए हाथी की जो पॉजिटिविटी एनर्जी है उसको अगर आप प्रतीक को दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में रखोगे तो उसको आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सौभाग्य और समृद्धि भी लाता है। तो ये क्या है, आपके सौभाग्य और समृद्धि में भी बहुत ही वृद्धिशाली स्टेबिलिटी लाता है। यानी आपके जीवन के अंदर एक ऐसा स्टेबिलिटी का एक ऐसा स्थौरपन आता है कि समृद्धि कभी खत्म नहीं होती और घर में महारानी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद सदैव बरसते हैं। इसी तरह आगे हम बात करेंगे ऊंचे सूंड वाले हाथी की स्थापना अगर आप स्टडी टेबल पे करते हो तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो यहाँ पे देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगना, एकाग्रता में कहते हैं ना कि वहाँ उसको स्टडी के अंदर बेनिफिट नहीं होता। अगर ऐसा कोई आपका लड़का है कि जिसको पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लग रहा, एकाग्रता में वृद्धि का होना, ये एक हाथी का प्रतीक आपको दिलवा सकता है। अगर आप स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो या वेस्ट दिशा में हो यानी पश्चिम दिशा में हो तो स्टडी टेबल के ऊपर एक हाथी का समूह जो हमने 3D रेमेडी आपको दिखाई, उस 3D रेमेडी को आप स्थापित करेंगे। बट अगर हाथी की सूंड ऊंची होगी तो ही वो आपका उपाय परफेक्ट जाएगा। तो इससे बच्चे की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेट रहेगा
उसकी पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में वो अव्वल आएगा, शिक्षा क्षेत्र में एक सफलता प्राप्त करेगा और जीवन में वो तरक्की प्राप्त करेगा। पढ़ाई में आने वाली जितनी भी बाधाएं है वो बच्चे की, वो विद्यार्थी की और वो आने वाले कोई भी हमारे स्टूडेंट्स है जो हायर सेकेंडरी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी ऐसे प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रतीक बहुत ही आशीर्वाद रूप साबित होते हैं। ये ऊर्जा के संचालन में अनुमति देगा और बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। यानी ये जो आपके ऊर्जा की साइकिल है घर के अंदर पॉजिटिविटी, उसको ये नियंत्रण करता है, अनुमति देता है, ऊर्जा के संचालन की वृद्धि करता है, हैंडलिंग करता है। हाथी के समूह के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा का योग है, ये योग सब हमें दिलाता है, जिससे हमारी हर चीज़ में एकाग्रता बढ़ती है। चाहे वो कोई भी प्रकार की स्किल हो, बिजनेस रिलेटेड हो, या हम कहीं जॉब कर रहे हैं उसकी वर्कमैनशिप की स्किल हो, या हम स्टडी कर रहे हैं उसकी स्किल हो, या फिर हम किसी भी प्रकार के कला क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वहाँ पे हाथी के प्रतीक हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन, अगर आपको जीवन के कोई भी क्षेत्र में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, जिसको हम तन मन धन की समस्या कहते हैं, तो उसमें से तुरंत निष्फलता को दूर करने के लिए, शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए इस तरह से ऊंची सूंड वाले हाथी का एक समूह आपको आपके स्टडी टेबल पे या फिर आपकी उत्तर दिशा में, चाहे वो घर हो, कार्यालय हो, या फिर आपकी पूर्व दिशा में, या फिर आपके घर के मेन द्वार पे, ये एक और टॉपिक आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऊंचे वे सूंड वाले हाथी को मुख्य द्वार पे रखने के फायदे, तो सुख, शांति, समृद्धि आना, लंबी आयु होना और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हाथी सकारात्मक ऊर्जा के संचालन के लिए, प्रवाह के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही बेनिफिट है। पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवाह रहेगी। घर के मुख्य द्वार पर हाथी की स्थापना करेंगे तो वहाँ से पॉजिटिविटी घर के अंदर आएगी। आपके घर के अंदर रोग का प्रवेश नहीं होगा, लंबी आयु प्राप्त होगी, घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। यानी निरोगी जीवन का आशीर्वाद लेके हाथी अपनी ऊर्जा घर के अंदर सकारात्मक करता है। इसलिए ही इस हाथी की स्थापना करने से आपको बहुत बड़ा शीघ्रफल प्राप्त होना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको इस प्रकार का समूह मार्केट में नहीं प्राप्त हो रहा, हमें संपर्क कीजिए, या फिर आप नेट से भी फोटो डाउनलोड कर सकते हो। इसमें यहाँ आपको क्या कर रहे हो, कैसे ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आपकी श्रद्धा और काम करने के अंदर आपकी जो मन की श्रद्धा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी एक हाथी को आपके घर में रखने से अनेक समस्याओं का समाधान मिलता है और अनेक समस्या दूर चली हो जाती है और घर के अंदर हमेशा सुख, शांति, समृद्धि रहती है। बट हाथी की सूंड ऊंची होना जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर